आगामी लोकसभा चुनाव दिल्ली में जो है आज 23 मई को प्रचार प्रसार जो है थम गया है। शाम 6 बजे के बाद निर्वाचन आयोग का ये फैसला, कड़क फैसला जो है सामने आया है कि 6 बजे के बाद पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि कैसे भी 6 बजे के बाद जो है कोई भी पार्टी जो है प्रचार प्रसार ना कर पाए। ऐसे में हम यहाँ मौजूद हैं नॉर्थ कैंपस, दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में, और हम सवाल जवाब करने वाले हैं दिल्ली के युवाओं से कि उनका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है। अब की बार कौन सी पार्टी जो है आने वाली है, किसकी सीटें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी आने वाली है, या फिर आप कितनी, जैसे कि देखा जाए पिछली 2 बारों से 7 की 7 सीटें जो है हर बारी बीजेपी जो है जीतती आ रही है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली के एक युवा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है आपकी बार के चुनाव को लेकर। सर, आपका नाम क्या है? संचित। क्या लगता है आपकी बार कौन सी पार्टी जीतेगी? और सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी को वोट देना चाहूँगा। हालांकि मेरा वोट बिहार में है, बिहार का रहने वाला हूँ, तो इस बार तो मैं वोट नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं बीजेपी को वोट दे दूँगा, जेपी को पसंद करता हूँ। क्या आप फर्स्ट टाइमर हैं? जी हाँ। क्या एज है आपकी? मेरी एज 20 साल। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? दिल्ली से 7 में 7 आ जाएगी। 7 में 7। बीजेपी में मोदी जी ने बोला कि 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? 400 पार तो नहीं हो पाएगा, 400 पार बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, लेकिन पिछली बार जैसे 350 थी एनडीए की, तो इस बार भी 360-370 का रेंज बन सकता है। दिल्ली अगर दिल्ली के पीओवी से हम देखें, आप दिल्ली में स्टूडेंट हैं, हाँ जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में अभी आपके आसपास लोगों की आप सुनते होंगे, राइट? हाँ। तो क्या लगता है, क्या ख्याल है लोगों का? जैसे पहले कांग्रेस और आप अलग अलग लगते थे, इस बार दोनों साथ में लड़ रही है, लेकिन फिर भी गठबंधन में इंडिया अलायंस में, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस का वोट ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो नहीं चाहते कि जो उनकी आपकी सीट है, जो वहाँ पे आप लड़ रही है वो जीते, और जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है वो आपके लोग नहीं चाहते कि वहाँ से कांग्रेस जीत जाए। तो जैसे बहुत गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता, उससे फ़ायदा बीजेपी को होगा इस बार। ऊपर से अब केजरीवाल का भी बहुत इमेज खराब हुआ है। जो पहले उनका था कि आम आदमी है, अब सबने उनका शीश महल देखा, किस तरह उन्होंने करोड़ों रुपये का पर्दे लगाए हैं, किस तरह से घर बनाया है, जेल में गए हैं। तो अब लोगों को थोड़ा सा जो फायदा गठबंधन का हो सकता था, अगर वोट ट्रांसफर पिछली बार की तरह होता, जैसे हम 2019 का देखें, बहुत सारी 5 से 6 सीटों में अगर हम कांग्रेस और आपका वोट परसेंटेज मिलाए तो बीजेपी से ज़्यादा था, लेकिन इस बार वो जो वोट ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा, और इस बार बीजेपी 7 सीट आराम से जीतेगी। लेकिन जैसा कि हम दिल्ली में देख पा रहे हैं कि केजरीवाल जितने मतलब गिरफ्तारी से उनको जमानत मिली है अभी, तो जैसे वो बाहर निकले, इतनी जनता उनकी रैली में जो देखने को मिली अभी, जैसे वो निकले उसके अगले दिन ही वो प्राचीन हनुमान मंदिर गए। आपने देखा होगा सिटी में कितने लोगों की भीड़ वहाँ पे थी। तो उसको देखते हुए लोगों का कहना है कि हो सकता है कि बीजेपी की जगह इसकी सरकार आ जाए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भीड़, जनता की भीड़ वो तो पैसे से भी आ जाती है या किसी कारण से भी आ जाती है, लेकिन खरीदी हुई जनता लगी आपको? नहीं, वो तो भीड़, जैसे बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं, इनमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, करोड़ों मेंबर्स, लाखों मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स तो आ जाते हैं। अब इतनी 2 महीने बाद उनका दूल्हा आया, उनकी बारात निकली तो आ गए एक बार के लिए, लेकिन वोट देने जाएंगे नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है। क्या लगता है आपकी बार चुनावों में अगर जो भी सरकार आती है तो मुद्दे बड़े, एक बीइंग अ यंगस्टर, आप एक युवा हैं, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे जो है सरकार को देखने चाहिए और उन पर काम करना चाहिए? मैं रिफॉर्म चाहता हूँ, जुडिशियल रिफॉर्म चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहता हूँ, एजुकेशन रिफॉर्म चाहता हूँ। ये बहुत अभी बड़ी भीड़ है इंडिया में। जैसे जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, कितने सारे केसेस पेंडिंग, और सुप्रीम कोर्ट अभी 1.5 महीने के वैकेशन पे है। कोई तरीका नहीं है, स्कूलें चल रही है, कॉलेज चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 200 दिन भी नहीं चलता, 365 दिन में। तो केसेस जल्दी सलटने चाहिए, और जजेस की नियुक्ति पे और कैसे वकीलों की नियुक्ति पे, उन पर थोड़ा सा सरकार का एक कंट्रोल होना चाहिए। मतलब एक सही तरीके से वो जजेस अपनी मनमर्जी ना करें, किसी भी चीज़ में अपनी हस्तक्षेप ना करें। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जो भी हमें पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे, वो आज भी वही है जो कांग्रेस के टाइम के राइटर्स ने, लेफ्टिस्ट राइटर्स ने लिखा। तो उसमें बदलाव होना चाहिए। जो मैं नहीं मानता कि पूरी तरह लेफ्ट की जो राइटिंग्स उनको हटा के सारा राइट में पढ़ा दो, कि मुगल को पूरी तरह हटा दो और खाली पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप और शिवाजी, लेकिन मुगल के बारे में पढ़ा रहे हो तो उनके बारे में उतनी ही तरीके से पढ़ाओ। पब्लिक कहती है कि धर्म के नाम पे जो है अब की बार चुनाव ज़्यादा आगे देखने को मिल रहा है, काफ़ी आरोप और प्रत्यारोप जो है देखने को मिल रहे हैं। धर्म के नाम पे जो है रणनीति और राजनीति यहाँ पे चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
तो धर्म की राजनीति तो हमेशा से हुई है देश में। कांग्रेस की राजनीति थी कि वो जो माइनॉरिटी के धर्म है उनको कंसोलिडेट करती थी, जैसे मुस्लिम को पूरी तरह कंसोलिडेट करेगी और हिंदू धर्म के लोगों को डिवाइड करेगी कास्टेज में। लेकिन बीजेपी ने गेम उल्टा कर दिया, इसने मेजोरिटी को कंसोलिडेट करने की कोशिश की और माइनॉरिटी को डिवाइड करने की कोशिश की। हालांकि माइनॉरिटी डिवाइड हुई नहीं, आज माइनॉरिटी का वोट एंटी बीजेपी ही जाता है, लेकिन मेजोरिटी कुछ तरीके से कंसोलिडेट हो रही है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और धर्म की राजनीति हर जगह होती है और होती रहेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आपका वोट अपना बीजेपी को? बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ एक युवती हैं, उनसे पूछते हैं। काफ़ी फेमस है, आपने भी इन्हें देखा होगा, आप जानते होंगे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है। इनसे पूछते हैं इनका आपकी बार इलेक्शंस को लेके क्या कहना है, आपकी बार इनका वोट किसको जाने वाला है, बताइए मैम। क्या नाम है आपका, बताइए। हाय, मेरा नाम रोही राय है और मुझे सच बताओ मुझे इलेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट आई डोंट नो कौन जीतेगा। मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं है कौन होता है, बट लाइक या मोदी जी है, आई नो हिम एंड उनका मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है। आपका कहना है बीजेपी का ज़्यादा चांस है। अगर दिल्ली से हम बात करें, दिल्ली में 7 सीटें हैं आपकी बार, ठीक है, तो 7 सीटें पिछले 2 बारी से बीजेपी जीत के आ रही है। आपकी बार क्या लगता है कि बीजेपी जीतेगी या केजरीवाल? आई थिंक बीजेपी। या अच्छा, बीइंग अ यंगस्टर, जैसे आप भी युवा हैं, राइट, तो एक युवा की अगर हम एक आम जनता और एक आम युवा की बात करें तो आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठने चाहिए, और जैसे एजुकेशन और महंगाई होगी, इस पर आप क्या बोलना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं महंगाई और क्लीनिंग के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, और स्पेशली यहाँ पे लोग जो पागलों की तरह हॉर्न बजाते हैं उसके बारे में, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में जो कोई भी बात नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग फालतू में हॉर्न बजाते हैं और उनके ऊपर ऐसे कोई चलान या समथिंग होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा आजकल एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पे भी और सोशल मीडिया पे भी, पुणे कार एक्सीडेंट। पोर्शे ने 2 इंजीनियर्स को क्रैश कर दिया, उनकी मौके पे डेथ हो गई, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? सच बताओ मुझे सारी स्टोरी नहीं पता, मैंने उसकी एक रील देखी थी तो उससे मुझे पता चला था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई ओपिनियन नहीं, बिकॉज मुझे एक्चुअल चीज़ नहीं पता कि क्या है। क्या नाम है आपका और आपकी बात पहला वोट जाने वाला है आपकी तरफ से, या क्या है? मेरा नाम मैंने जब पॉलिटिकल साइंस में हमारी कि डेमोक्रेटिक्स में यू ऑलवेज चूज द लेसर ईवल, मतलब ईवल तो सारे हैं, तो मुझे इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट चॉइस कि हम किसको चूज करें, बिकॉज बैड साइड सबकी। बट आई फील कि अगर मैं बीजेपी को वोट देती हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी सेंट्रल पे बैठे हैं, तो शायद हमारे दिल्ली में काम और ज़्यादा अच्छे पेस से हो पाए। और तो उनके काफ़ी सारे नेगेटिव साइड्स हैं, बट उनका पॉजिटिव साइड्स। कितनी सीटें जो हैं आपको लगती है प्योर दिल्ली से आएंगी? पिछली बारी 2 बारी से बीजेपी जीत के आ रही है, 7 के 7 सीटें गवर्नमेंट से, तो दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार लगता है कि आएगी? सो आई थिंक उतना तो नहीं मुद्दों की अगर बात करें बीइंग अ यंगस्टर, तो एजुकेशन को लेके या फिर जो भी मुद्दे हैं आपको लगता है उठने चाहिए आपकी बार, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके अकॉर्डिंग उठने चाहिए? डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट तो हमेशा सबसे बड़ा इशू होता है, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट करा हुआ है एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं एंड उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है बिकॉज ओपनिंग्स नहीं आती है या फिर एग्जाम्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ एनी। सो वो वाला काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइडल हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी एग्जाम्स की बात करें, यूपीएससी एग्जाम्स के बाद काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है वो सुसाइडल फील करते हैं और काफ़ी सारे केसेस भी आते हैं कि सुसाइड कर लिया होता है, तो उस पर क्या बोलना चाहूँगा? माई सेल्फ इज इट्स अ वेरी बिग मेंटल हेल्थ इशू दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, बट मेंटल हेल्थ में हम कभी भी जो पॉलिटिकल एजेंडा उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो दिस इज द थिंग, अगर गवर्नमेंट कोई हमें प्रोवाइड कर रही है तो अगर गवर्नमेंट हमें सोल्यूशन दे रहा है तो डेफिनेटली सोसाइटी इज काउंट। एंड अगर सीट से ज़्यादा मिले, बिकॉज मैं भी जनरल कैटेगरी कहीं भी सीट्स नहीं है, मैं रिजर्वेशन
तो मेरे सीट्स रहेंगे और इसमें मुझे डिप्रेस नहीं होगा अगर हम सीट्स बढ़ाएं, अगर हम रिजर्वेशन आरक्षण पे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आपके पास उठ रहे हैं इलेक्शंस में, तो आई थिंक सही कह रहे हैं बीइंग अ युवा। सो थैंक यू सो मच। अभी हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के सामने, हम यहाँ पे मौजूद हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जैसे युवाओं की हम बात करें यहाँ पे उनसे पता करते हैं कि उनका आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या कहना है और क्या उनके व्यूज़ हैं। आपका क्या नाम है? अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब की बार 7 सीटें जो है क्या वो कमल खिलेगा उस पर, या फिर जो गठबंधन है उस पर कुछ बात करेगी? इस बार ऐसा लग रहा है गठबंधन की सरकार आने का ज़्यादा चाहिए। ये जो माहौल है दिल्ली का देख के ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी का ज़्यादा ही पर्पस नजर आ रहा है। एक्चुअली इस बात में ये दिल्ली में मोस्टली लोग यहाँ पर एजुकेट है, यहाँ पर आप कास्ट सिस्टम को वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किसी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हो, ठीक है। जो अभी हाल में कैंडिडेट खड़े हुए हैं मनोज तिवारी एंड कन्हैया, तो कन्हैया जो दिल्ली का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करके वो बता रहे हैं कि जनता को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हमें सेटल करना है। बट जो मनोज तिवारी है उनसे पूछा जाता है किसी टॉपिक पे तो सीधा बोलते हैं जय भारत माता का, ठीक है। नॉर्मली वही धर्म के नाम पे लेके, और मोस्टली आज के टाइम पे अदर पार्टीज है जैसे अरविंद केजरीवाल है, पर अरविंद केजरीवाल भी एक तरह से कहा जाए तो कि केंद्र सरकार के नाम पर खेला जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम है जो अरविंद केजरीवाल भी नहीं किए। काफ़ी ऐसे ऐसे फाइल्स हैं जो अप्रूवल किए ही नहीं, सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर खेले जाते हैं, जो उनके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं जैसे हाइट हो गया, हाइट को लेकर अभी हाई कोर्ट ने भी डंडा दिया था, और एजुकेशन को लेके भी जो आते रहते हैं बट वैसा है नहीं, उसके भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहीं नहीं किया था हाल में ही। तो आपका जो वोट है वो किसको जाएगा? आपका क्या ये पहला वोट है या फिर क्या? मेरा सेकेंड वोट है, बट मुझे लगता है कि नोटा का वोट जाना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में ही अभी सूरत का जो मैटर हुआ था उसमें कैंडिडेट अपने आप जीत गए, क्योंकि अदर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि हाल में सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाला गया था 1 वीक पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन को कि आप बताइए जो अदर पार्टी है उन्होंने तो वोट नहीं दिया, बट जो नोटा था वो तो था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन को कि आप इस पर विचार कीजिए, इस पर लॉ बनाइए। अगर कोई नोटा पे अगर वोट पड़ता है, मान लीजिए मैम आप बीजेपी से हैं, ये भैया कांग्रेस से हैं, मैं आपसे, ये बोला तो मेरा नोटा पे, ठीक है। अगर नोटा पे ज़्यादा वोट पड़ा तो इनको नोटा को जिताया जाएगा, जो ये है आप हैं मैं हूँ, तो 5 साल के लिए सीधा बैन किया जाएगा। इससे ये होगा कोई भी पार्टी होगी, बीजेपी होगी, कांग्रेस हो गया या आप हो गया, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड को सीट देने से डरेंगे, बचेंगे, उनको पता चलेगा सीधा 5 साल। अब की बार क्या लगता है क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है? सिंपल मुद्दा आप एक युवा हैं, तो युवा के हिसाब से बताइए कि एजुकेशन जैसे यूपीएससी स्टूडेंट है आप, तो क्या लगता है जैसे अभी काफ़ी सुसाइडल हो जाते हैं जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, उसको लेकर क्या बोलना है? यही तो बस मैं ही कहूँगा क्या मैंने केंद्र सरकार से कि यूपीएससी का जो अटैम्प्ट है ना उसको जितना हो सके कम, ये यंगस्टर है अपनी जवानी बर्बाद, मिनिमम से मिनिमम 3 अटैम्प्ट देना चाहिए, ज़्यादा नहीं। आपकी एज क्या है? मैम मेरी 23 उस हिसाब से क्या लगता है? मैम मेरे पास कोई टाइम है, अभी कोई क्या दूसरा टाइम के बाद क्या नाम है आपका सर? तो बताइए कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में 25 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है कमल खिलेगा या फिर आप गठबंधन की तरफ जाएंगे? कमल नहीं आना वैसे दिल्ली में फिक्स ही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? दिल्ली ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और मतलब एक फेस वैल्यू तो
क्या कहते हैं, अभी तो कांग्रेस ये दावे कर रही है कि मोदी जी कैसे भी नहीं आएंगे और 250 से भी ऊपर सीटें नहीं जाएगी उनकी। कांग्रेस का तो काम ही है बोलने का, कांग्रेस की तो कभी सीट ही नहीं आती। कांग्रेस की तो पूरा जमानत सब कुछ बोलने से क्या होता है, काम करने से होता है। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है, तो इसलिए अभी तो लगता है मोदी जी तो आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी। तो आपको क्या लगता है किन बड़े मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए अगर जो भी सत्ता में आती है? पहली बात तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है वैसे दिखेगा, पर जैसे पढ़ाई को लेके थोड़ा सुधार करना चाहिए। और भी बहुत से मुद्दे हैं। हाइजीन, दिल्ली की हाइजीन पे क्या बोलना चाहिए? दिल्ली की हाइजीन बहुत बेकार है इस समय। क्या नाम, अभी वेंटिलेशन नहीं है कई जगहों पर, तो क्योंकि मतलब बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में क्या बोलना चाहेंगे? ये लगा लो, ज़्यादातर जो इंसान है वो अनएम्प्लॉयड ही है, और एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है पर वो नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं अगर अब की बार सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार को जो है मिटा देंगे, क्या लगता है? भ्रष्टाचार तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जैसे कि आपको ही पता है। पर ये है मतलब जब तक मोदी जी रहेंगे जब तक तो नहीं भ्रष्टाचार। विवेक तिवारी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जय बीजेपी, जय बीजेपी। दिल्ली से बीजेपी आएगी, पिछली 2 बार से बीजेपी आ रही है, आपको अब क्या लगता है सातों सीटें दिल्ली से बीजेपी की आएगी? जी बीजेपी की ही आएगी। केजरीवाल एकदम बेकार है, इसने सिर्फ हमारे दिल्ली को उजाड़ने का काम किया है और बिल्कुल बेकार है केजरीवाल। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या काम नहीं करेगा इस केजरीवाल ने? ये शिक्षा पे उसका जो नहीं दिया जितना देना चाहिए, जिस तरीके से यूपी को आदित्यनाथ योगी ने बनाया उस तरीके से केजरीवाल ने नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें बनाना चाहिए ना, तो उन्होंने तो बनाया। आपको लगता है कि जिस तरह से अभी तक केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करे, आगे भी नहीं करेंगे? जी तो आपका मुख्य किसको ज़्यादा अच्छा है? हमेशा के लिए बीजेपी। और आगे सत्ता में आने के बाद जो भी सरकार आती है कौन से मुद्दे उठने चाहिए? ये मुद्दे उठने चाहिए कि शिक्षा, बेरोजगारी, देश की हमारे सबसे बड़ी जो लोकतंत्र ये है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी नहीं रहेगी तो भारत देश हमारा कभी शिक्षित बनने का आगे। महंगाई पे क्या बोलना चाहोगे? महंगाई तो कांग्रेस में ज़्यादा थी, बीजेपी में तो काफ़ी कम हुई है।